दोस्तों, आज की एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें को आर्टिस्ट के साथ अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना है। होता क्या है कि हम अकेले में कुछ भी एक्सप्रेशन हम देते हैं, कुछ भी इमोशंस हम देते हैं या कैमरे के सामने हम देते हैं तो एक अलग फील होता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बट जब सामने कोई जीता जागता इंसान या कोई को आर्टिस्ट आपके सामने आता है और जब उसके साथ आपका आई कांटेक्ट होता है तो एक अलग फील होता है। और उसमें होता क्या है कि सामने वाले एक्टर के या सामने वाले इंसान के एक्सप्रेशंस, इमोशंस और उसकी फीलिंग्स वो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को इफेक्ट करती है। और एज एन एक्टर ये चीज हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि भाई सामने वाले आर्टिस्ट के इमोशन से, सामने वाले आर्टिस्ट की फीलिंग से, उसके एक्सप्रेशन से हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने बहुत प्रैक्टिस की अकेले में, कैमरे के सामने प्रैक्टिस की, बट किसी आर्टिस्ट के साथ, को आर्टिस्ट के साथ आपने परफॉर्म नहीं किया और आपको किसी शूटिंग में जाने का मौका मिला। सडनली कोई नॉन आर्टिस्ट या कोई फेमस आर्टिस्ट जिसको आपने टीवी में देखा है और वो सडनली आपके सामने आ गया और उसके साथ आपका आई कांटेक्ट है, आपको उसके साथ में परफॉर्मेंस देनी है, उसके साथ में आपको एक्ट करना है। तो होगा क्या, जब सडनली ये चीज आपके साथ होगी और जब वो आर्टिस्ट के साथ आपका आई कांटेक्ट होगा, होता क्या है कि जैसे आपने अकेले में बहुत प्रैक्टिस की है, कैमरे के साथ भी प्रैक्टिस की है, बट आपका किसी आर्टिस्ट के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके एक्सप्रेशंस का या फीलिंग्स का, इमोशंस का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन एकदम जब सामने आती है और आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जब सामने वाले आर्टिस्ट की फीलिंग्स और इमोशंस से इफेक्ट होने लगते हैं तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे गलत उसका इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने बहुत प्रैक्टिस की और आप जब शूटिंग में गए, कोई नॉन आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्ट जिसको आपने टीवी पे या फिल्मों में देखा है, उसके साथ आपका सीन है, आपका आई टू आई कांटेक्ट करके आपको परफॉर्मेंस करना है, एक्टिंग करना है उसके साथ, तो उसमें होगा क्या कि आप उसकी पर्सनैलिटी से डोमिनेट हो जाएंगे। जब उसके साथ आपका आई कांटेक्ट होगा तो आप सब कुछ भूल के आपके ध्यान में ही आएगा ये तो बहुत बड़ा एक्टर है, और वो चीज फिर आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को इफेक्ट करेगी। तो ये एक एक्सपीरियंस लेने के लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमें करना क्या है, जैसे मिरर एक्सरसाइज में हमने किया था, दोनों आर्टिस्ट को हमने आमने सामने किया और उन्होंने सेम इमोशन, सेम एक्सप्रेशन, सेम बॉडी लैंग्वेज उन्होंने किया, तो सेम एक्सप्रेशन हम वहाँ कर चुके हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो एक्टर्स को लेंगे, दो आर्टिस्ट को लेंगे और दोनों आर्टिस्ट क्या करेंगे, अपोजिट एक्सप्रेशंस देंगे। सपोज एक हंसता है, एक अगर आर्टिस्ट हंस रहा है तो दूसरा रोएगा, एक गुस्से में है तो दूसरा उसको चिढ़ाएगा, एक दुखी है तो दूसरा खुश होगा, और इस तरह से ये वेरिएशन चलता रहेगा। और आई कांटेक्ट, जो पूरी जो परफॉर्मेंस है या पूरी एक्सरसाइज है, आई कांटेक्ट मेंटेन रहेगा, आई कांटेक्ट नहीं हटेगा। तो इससे होगा क्या कि आपको इस चीज की हैबिट होगी कि सामने वाला आर्टिस्ट क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, क्या एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, वो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं करेगा। इस चीज का, इस एक्सपीरियंस का एक बेनिफिट आपको और भी हो सकता है, टेक्निकली एक बेनिफिट और हो सकता है शूटिंग्स वगैरह में। क्या होता है कि जो शूटिंग्स में नॉर्मली पहले मास्टर शॉट लिए जाते हैं, कंबाइन, जहाँ सब आर्टिस्ट हैं उनका एक कंबाइन शॉट ले लिया गया, उसके बाद सब आर्टिस्टों को क्लोजअप्स, रिएक्शंस अलग अलग लगाए जाते हैं। तो जब आर्टिस्ट का क्लोजअप शॉट लगता है, ये शॉट जब लगता है फ्रेम में, तो आर्टिस्ट फ्रेम में अकेला होता है और वो जो अपने डायलॉग्स बोल रहा होता है तो उस टाइम वो अकेला ही होता है कैमरे के सामने, बाकी आसपास कोई दूसरे एक्टर नहीं होते हैं। तो अपने डायलॉग्स बोलता है, फिर दूसरों के जहाँ पे डायलॉग्स हैं बीच में उसके ऊपर वो रिएक्शन देता है। तो अपने डायलॉग को बोल रहा है, बट दूसरे जो आर्टिस्ट के, दूसरे एक्टर्स के डायलॉग बोलने के लिए या तो कोई असिस्टेंट होता है या कोई क्रू मेंबर होता है। अब ये जो असिस्टेंट और ये जो क्रू मेंबर जो होते हैं, ये बेसिकली एक्टर नहीं होते हैं, इन्हें एक्सप्रेशंस की और फीलिंग्स की, इमोशंस की नॉलेज नहीं होती है। ये जब कैमरे के पीछे या साइड में जब क्यू देते हैं या स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो बड़ा डेड होता है, ना इनकी वॉइस में एक्सप्रेशन होता है, ना फेस के ऊपर एक्सप्रेशन होता है। और अगर आपके सामने वाला एक्टर अच्छा नहीं है या सामने से आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, वो चीज भी अपनी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती है।
इस तरह से इस एक्सरसाइज से हमें इस चीज़ का भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि ठीक है यार, सामने वाला कैसा भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, बट हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और क्लोजअप्स में कैसे एक्ट करना है, सामने अगर डेड परफॉर्मेंस है, कोई विदाउट एक्सप्रेशन बोल रहा है, उसके एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए। तो देखते हैं हमारे आर्टिस्ट के साथ ये कैसा एक्सरसाइज कैसे करना है, और बाद में देखेंगे उनको क्या बेनिफिट है और क्या एक्सपीरियंस। तो देखा आप लोगों ने, अभी ये एक्सरसाइज हम लोगों ने की कि कैसे अपोजिट एक्सप्रेशंस इन लोगों ने दिए हैं कि एक हंस रहा है तो दूसरा रो रहा है। इसका मेन पर्पस है कि हमारे एक्सप्रेशंस पे हमें कंट्रोल लेके आना है। एक्सप्रेशन और फीलिंग किस तरह से इफेक्ट करते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। सपोज आपको अपने बॉस से किसी बात को लेके आप बॉस से गुस्सा है, या आपने किसी सीनियर से गुस्सा है, और आपने सोचा नहीं आज तो मैं जाके ना धो डालूंगा, कुछ तो मैं कर डालूंगा, सुना डालूंगा उसको कुछ, और आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन में आप जा रहे हैं, और बॉस के केबिन का या अपने सीनियर के केबिन का दरवाज़ा आपने खटखटाया, और बॉस ने बोला कम इन, और जैसे बोला देख के, अरे तुम, हाँ आओ आओ बैठो बैठो, और जैसे ये आई कांटेक्ट होगा और बॉस के या सीनियर के जो ये एक्सप्रेशन आएंगे, आपका जो सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन वो चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो एकदम चला जाएगा ना। तो ये क्या होता है कि ये इसलिए है कि सामने वाले की फीलिंग्स, अगर आपकी फीलिंग्स से स्ट्रांग है, तो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस दब जाते हैं, डोमिनेट हो जाते हैं। तो एक्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आर्टिस्ट क्या परफॉर्म कर रहा है या एक्सप्रेशन दे रहा है नहीं दे रहा है, अच्छे हैं बुरे हैं, बट आपके एक्सप्रेशन और फीलिंग्स उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैडम आपका क्या एक्सपीरियंस था? सर आपने ये जो एक्सरसाइज करवाया ये थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला है। जैसे हमको ये समझ में आई है, समझो मैं अभी फ्रेशनर हूँ और मुझे जॉब मिल गया, एक्टिंग का काम मिल गया, एंड समझो अमिताभ बच्चन के साथ मिल गया। अमिताभ बच्चन सामने आया, मैं तो देख के अगर मैं जो एक्टिंग नहीं होता है तो मैं डर जाएगी, मेरा पूरा मैं ब्लैंक हो जाएगी। लेकिन ये एक्सरसाइज से क्या है कि हमें हमारा एक्टिंग करना है, भले वो बड़ा एक्टर हो कोई भी हो, लेकिन मुझे मेरा डायलॉग बोलना है, मुझे एक्टिंग करना, निकल जाना है, बस यही तो एक फेज है एक्टिंग का, कि ना कि डर जाना और सब डायलॉग भूल जाना। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने बोला जो डायरेक्ट कांटेक्ट का जो है एक्सरसाइज, इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, बिल्टअप भी होता है। और जैसे मैंने बताया कि नॉट टू गेट स्केर्ड ऑफ एनी सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर एक्टर्स, you are a freshener, you have come to do your job, he is come to do his job and finish and out. हाँ सर। तो सर मेरा भी यही है, सेम जो आंटी ने जो बोली है वो भी सही है मेरे लिए। एक्चुअली इससे मुझे ये चीज़ एक तो मालूम पड़ता है कि आदमी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, आप जो कैरेक्टर में हो उस कैरेक्टर को आराम से मजबूती से पकड़ के रखता है। आदमी सामने से कोई भी बड़ा एक्टर हो या कुछ भी हो तो मतलब ये आदमी को जाते ही मतलब जो अंदर का जो डर होता है, एजिटेशन होता है, वो निकल जाती है कि अपने आप को आप कैसे मेंटेन करके रखते हो। इससे हमें ये एक्सरसाइज से बहुत बेनिफिट होती है, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे सर ने कहा, मैडम ने कहा कि बड़ा आर्टिस्ट कोई आ गया, अभी हम जाते ही
डायरेक्टली कोई बड़ा आर्टिस्ट अपने सामने होगा तो आदमी कॉन्फिडेंस लेवल भूल जाता है, डायलॉग, इमोशन, एक्सप्रेशन सारा ये हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज से क्या होता है कि मतलब सामने वाला कुछ भी ऑपोजिट रिएक्शन दे रहा है, आप क्या एक्सरसाइज मतलब किस व्यू से आप जा रहे हो वो आप पकड़ के रह सकते हो, तो कैरेक्टर से मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता, ये मेन इसका प्लस पॉइंट है। तो बहुत हेल्प करता है ये सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि आई कांटेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ में भी और एक्टिंग में भी। आई कांटेक्ट शुरू होता है तो एक साइलेंट कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, फीलिंग्स का जो है भावनाओं का एक आदान प्रदान शुरू हो जाता है, शब्द और डायलॉग्स उसके बाद में आते हैं, और वो फीलिंग्स जो कम्युनिकेट होती हैं ना आंखों से, तो वो इफेक्ट करती हैं हमारी फीलिंग्स को, दूसरे की फीलिंग्स को। बट एक्टर का कैसा रहता है कि एक्टर ने खुद जो करना है उसको वही करना है, उसको सामने वाले की फीलिंग, सामने वाले की इमोशन से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको जो खुद को करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसीलिए है कि भाई आपका फोकस अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे रहे, ना कि दूसरे की फीलिंग्स या दूसरे के इमोशन से उसको कोई इफेक्ट